गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स फॉर 12th क्लास। आज का हमारा डिस्कशन है बेटा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे रेस्पिरेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल टू टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, तो एक्सटर्नल मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, वो प्रोसेस आपकी क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। तो ये कंटेंट आपका सही है, लेकिन इसको स्पेशली क्या कहेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग द एयर इनसाइड द लंग्स एंड एक्सप्लोरिंग द एयर दैट contain more carbon dioxide from the lungs to the outer environment। या एक्सचेंजिंग गैसेस, इसमें गैसेस क्या है जो ब्लड में जाकर उसको क्या करती हैं, एक प्यूरिफिकेशन देती हैं। और अगर हम फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से बात करें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इन विच ऑक्सीजन इज टेकन अप टू द कैपिलरीज ऑफ लंग्स एल्वोली एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द ब्लड। तो इतना बेटा क्लियर है। इसके थ्रू आपको एक आउटर सरफेस वो भी दिखाई जा रही है प्रोसेस की, आपकी नोजल है, नोजल से आपने नोज से ली, उसके बाद आपके कहाँ गई, ओरल कैविटी में गई। जैसे कि आप नोज एंड नोजल कैविटी कहते हैं, ये टू पासेस होती हैं या कैविटी होती हैं, जो कि आपकी एंट्रेंस होता है फ्रॉम द एयर दैट वी ब्रीथ इन। दोज passes are the those passes are the lane by the membrane of that scalp muscle जो आपकी होती है। इसके अलावा इसके फंक्शन होते हैं नोज के कि ऑर्गन ऑफ द सेंस ऑफ द स्मेल होता है। देयर आर द नर्व एंडिंग ऑफ द डिटेक्टेड स्मेल located in the roof of the nose in the area of the carivary from plate of the ethmoid bones and the superior corners। आपको ये भी पता है कि आफ्टर पासिंग थ्रू नोजल कैविटी में पहुंचती है देयर एंड जो एयर है वो फ्लो डाउन द फेरिंग्स एंड लैरिंग्स में पहुंचती है। तो आपको इसके थ्रू ये भी दिखाया जा रहा है कि आपका फर्स्ट क्या है, लैरिंग्स है। तो लैरिंग्स क्या है, इसको हम वोकल बॉक्स भी कहते हैं, नहीं बेटा वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इट इज़ द ऑर्गन इन विच आउट आवर नेक इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रैकिया एंड साउंड प्रोडक्शन। जो लैरिंग्स है वो कंटेंट टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर से बना होता है, एपिग्लॉटिक्स और वोकल कार्ड्स के थ्रू बना होता है। नेक्स्ट चीज़ आपके में ये दिखाई दे रही है थायराइड ग्लैंड्स है आपकी, जो कि उसके बाद आपके क्या राइट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है आपका, और इसमें आप क्या है, राइट जो है आपका ब्रांचेस हैं, लेफ्ट ब्रांचेस हैं आपके पास, और उसके बाद आखिरी में आपके पास क्या वो वोकल्स। इसमें तो आप तो बोर्ची जो है द टू प्राइमरी ब्रांची आर फ्रॉम व्हेन द ट्रैकिया डिवाइड, ये ट्रैकिया को डिवाइड कर रही है फ्रॉम द ट्रैकिया से डिवाइड है। और अबाउट द लेवल ऑफ द 5 थोरोसिक वर्टिब्रा, ये कहाँ पर है, 5 थोरोसिक वर्टिब्रा में। इसमें दो ब्रांचेज होती है, राइट ब्रांचेज और लेफ्ट ब्रांचेज जो आपको दो दिखाई दे रही है। जो लेफ्ट वाली राइट वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होती है, और जो लेफ्ट वाली ब्रांचेज होती हैं वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज़ नैरो देन द राइट। और राइट से क्या होती है, ये नैरो होती है। तो बेटा हम लोगों ने ये एक्सटर्नल और इंटरनल से ऐसे ही लंग्स में पहुंचने के बाद क्या होता है, ये लंग्स तो होते हैं ईस्ट साइड इन द मिड लाइन ऑफ द थोरोसिक वर्टिब्रा। दे आर द कॉन शेप and are having our apex, abs and costal surface and medial surface होते हैं। इसे डिवाइड किया गया है, और ये जो होते हैं राइट में मिडल ऑफ एंड इन्फीरियर होते हैं। तो बेटा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है कि अभी हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कशन करा, अब बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन इज द cellular respiration of the metabolic process during which oxygen is released to the tissue and carbon dioxide is absorbed by the blood। इसमें आपको पता ही है कि प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द कौन सी फॉर्म में होती है, ATP फॉर्म में होती है, एडिनो ट्राई फॉस्फेट फॉर्म में होती है।
और उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो आपकी इंटरनल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो टिश्यूज़ हैं वो मेकअप एंड इसमें जो लंग्स हैं, लंग्स और इंटरनल रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड इज द प्रोसेस दैट टेकन प्लेस इन द सेल्स दैट मेक अप द टिश्यू। अब बात आती है जो एक्चुअली क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है। तो बेटा सबसे पहला डिस्कशन में आता है आपके पास कि एक्सरसाइज प्रोड्यूस क्रिएटिंग चेंज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो। सम ऑफ द मेजर इफेक्ट, कौन कौन से मेजर इफेक्ट है? फर्स्ट योर इंक्रीज योर इंटीरियर टाइडल वॉल्यूम। आपके लिए पहला इंक्रीज योर टाइडल वॉल्यूम है। तो जब दैट टाइडल वॉल्यूम इज द एयर वी ब्रीथ आउट फ्रॉम अ नॉर्मल इंस्पिरेशंस एंड अमाउंट नियरली कितने होते हैं? 450 ml टू 50 ml तक हो सकता है। एंड एथलीट में क्या हो जाता है? ये 700 ml तक ये इंक्रीज हो सकता है उनके थ्रू। दैट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेस्पिरेटरी मसल्स मेनली द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स बिकॉज स्ट्रॉन्गर ड्यू टू द एक्सरसाइज। ये आपके एक्सरसाइज से क्या होती है? इंटरकोस्टल मसल जो होती हैं आपकी स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं और मोर फोर्सफुली कंट्रैक्शन और बहुत अच्छे से ये अपने वर्क को कर लेती हैं। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आ रही है कि इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो जो है तो मैक्सिमम ऑक्सीजन ऑफ द लंग्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज एंड यूजली बाय द टिश्यूज फ्रॉम वर्क। आप ये जानते हैं कि जितना हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं उतना ही क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है और हमारे जब बॉडी में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होके जाती हैं तो हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन इंक्रीज टेकन वी विल द कॉन्स्टिपेशन। तो सबसे बेटर चीज़ है कि हम ये जानें कि हम जितना अपने फ्रेश एयर को अपने लंग्स के अंदर फिल करते हैं उतना ही हम स्पीडली अपने वर्क को करने में भी बेटर फील करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन। आपकी ऑक्सीजन का रोल क्या है? तो हम जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि हम जो वर्क कर रहे हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंजिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में जो होता है उसकी सप्लाइंग फास्ट हो जाती है और हमें नंबर ऑफ स्पीड पावर ज़्यादा करने का मौका मिलता है। एंड इट टेक अवे द कार्बन डाइऑक्साइड दैट बी द कैरिड एज द मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट एंड रिप्लेस इट विथ योर ऑक्सीजन। आप ये भी जानते हैं कि जब हमारी ऑक्सीजन पावर इंक्रीज होती है तो हमारे लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल हो के हमारी बॉडी में और हमारे बॉडी में नंबर ऑफ ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि जो आपने ब्लड डोपिंग वाला हम लोगों ने केस पढ़ा उसमें क्या होता है कि जो ब्लड का परसेंटेज इंक्रीज होता है या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में स्पीडली या फास्ट किसी भी वर्किंग को करने के लिए बेटर रिस्पॉन्स देती है। नेक्स्ट है इंक्रीज ब्रीथ पर मिनट्स। द मोर एयर मूव इन एंड आउट ऑफ आवर लंग्स व्हेन वन एक्सरसाइज वन हैड टू टेक इन मोर ब्रीथ टू कीप अप द इंक्रीज लेवल ऑफ द एक्टिविटी। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जो इनहेलेशन है वो 0.5 लीटर ऑफ द एयर है, बट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ये इंक्रीज होकर 4 लीटर तक इंक्रीज हो जाती है पर ब्रीथ। तो बेटर है कि हमारे अपने ब्रीथ के द्वारा इंक्रीज होने पर फास्टर एयर रेट जो होता है आपका बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पहुंचेगी और पॉसिबल हो सकता है कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बाई बर्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इसमें रिड्यूस या इससे रिमूव भी की जा सकती हैं। एनाटॉमिकल चेंजेस आप जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग प्रोसेस है। तो आपका जो डायफ्राम मसल्स है वो क्या होता है, पहले स्लोली वर्क कर रहा होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन का उसमें पावर इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं उसकी वर्किंग फास्ट हो जाती है।
When you the exercise, the muscles work the overtime to pump the air and are raided by the surrounding muscles like the scalene and trapezium. तो ये कहें आपकी जो है ये प्रोसेस क्या होती है, इसमें लंग्स की आपकी जो वर्किंग है वो इंक्रीज हो रही है. और उस सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो आप एयर यूज कर रहे हैं वो आपके एब्डोमिनल मसल्स में जाकर आपको फोर्सफुली आपके वर्किंग को इम्प्रूव करती है. नेक्स्ट चीज़ है ब्रीथ रेट. तो एक्सरसाइज कॉजेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू बियर द मोर क्वालिटी या क्विकली. आपको जो एक्सरसाइज होती है उसमें आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की वर्किंग क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है या क्विकली हो जाती है, जिसके कारण कि आपकी जो एक्सरसाइजिंग रेट है, आपकी जो ब्रीथ रेट है वो क्या हो जाती है, फास्टर होने के साथ आपकी इंक्रीज भी होती है. और फिजिकली एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती है. और जब लंग्स के थ्रू आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा पूर्ति करी जा रही है तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन पावर भी बेटर होता है और ब्लड की फिल्ट्रेशन पावर भी इंक्रीज हो जाती है. और इफेक्ट ऑफ द कीप द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन आवर बॉडी ब्लो इन केटेड पॉइंट. आपके पास ये भी है. नेक्स्ट चीज़ है आपके पास इंक्रीज एरोबिक कैपेसिटी ड्यू टू द एक्सरसाइज एंड प्रोलॉन्गेड ट्रेनिंग. इसमें प्रोलॉन्गेड ट्रेनिंग कौन सी ट्रेनिंग होती है, इंडोरेंस जो लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क तक करी जाती है, ऐसी एक्टिविटी होती है वो एरोबिक एक्टिविटी कहलाती है, जिसमें कि ऑक्सीजन की हमें ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और एरोबिक कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. और आपकी जो है ऑक्सीजन कैपेसिटी इंक्रीज होने के कारण वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम इंक्रीज हो जाता है. या डिक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग द रेस्ट. अभी आप लोग सब जानते हैं कि अगर हम किसी वर्क को बहुत फास्टली करते तो हमारी क्या होती है, हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है पहले तो फास्ट होती है लेकिन धीरे धीरे वो स्लो होने लगती है. तो फॉर द अनट्रेंड पर्सन द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट विल बी द 15 to 18 रेस्पिरेशन पर मिनट. लेकिन ये इंक्रीज होके करीब ये 20 to 25 तक रेस्पिरेशन उस ड्यूरेशन में इंक्रीज होता है. लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे आप ट्रेंड एथलीट होते चले जाते हैं वैसे वैसे इनका क्या होता है कि ये डिक्रीज होने लगती हैंगी. अमाउंट ऑफ द एयर इन लेजर नंबर ऑफ द इंस्पिरेशन. तो ठीक है. नेक्स्ट है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द एक्टिव एलोवेली. आप लोग सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो लेवल है वो कितना है, 30% ऑफ द एल्वोली आर द रेस्टिंग और नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ब्रीथिंग ड्यूरिंग द सेट. लेकिन जब हम ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो आपकी जो एक्टिव एल्वोली है वो ओपन अप एंड द बिकम द एक्टिव एंड द हेल्प फ्रॉम द मोर ऑक्सीजन इनटेक. इसलिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है. बेटा ये सब जो चीज़ें हैं कि आपकी कौन सी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं या कौन सी चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं ये उस पर है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि आप जब कभी भी लिखें तो टू द पॉइंट लिखें. जैसे आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इंक्रीज योर इंटरनल वॉल्यूम हो जाता है, इंक्रीज योर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इंक्रीज योर पर ब्रीथ जो है पर मिनट इंक्रीज हो रही है, या जो ऑक्सीजन है वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, या एनाटॉमिकल हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई चेंजेस हो रहे हैं. इसके अलावा डिक्रीजन भी हम जान रहे हैं कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी रेट जो है ड्यूरिंग द हम रेस्टिंग टाइम पे हमारे डिक्रीज होने लगती है. बेटा इन सब के अलावा कुछ टर्म्स होते हैं जो एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन के थ्रू या MCQ क्वेश्चन के थ्रू पूछे जाते हैं. तो इसमें जो सबसे पहला आपके लिए टर्म है वो है टाइडल वॉल्यूम, या से TB शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, TB. तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज टेकन इन आर गिवन आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ. जब आप नॉर्मल ब्रीथ में क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर को आउटर उसमें करते हैं तो उसको वर्ड क्या टर्मिनोलॉजी क्या अप्लाई जाती है, टाइडल वॉल्यूम. इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज टेकन इन आर गिवन आउट इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ. क्लियर हो गया बेटा. नेक्स्ट योर टर्म इज द वाइटल कैपेसिटी. इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर है. इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय द
out by forced aspirations after taking in the deep breath in the forced inhalation. आपने वो क्रिया देखी, अनुलोम विलोम हम लोग कहते हैं, इस तरीके की हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें, या कपालभाति, सांस को गहरी भरी जाती है और उसके बाद स्पीड से उसको थ्रो करा जाता है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं ये प्रोसेस आपकी फोर्सफुली प्रोसेस है जिसमें आप इनहेलिंग और एक्सहेलिंग दोनों ही कर रहे हैं। तो ये एक आपकी टाइडल वॉल्यूम प्रोसेस, आप इसको इस तरीके से याद रखें कि आप कपालभाति क्रिया है जिसको कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, आपकी वाइटल कैपेसिटी। इट इज़ द अबाउट 4800 cc इन मेल और 3100 cc इन फीमेल। आप ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं मेल की जो वर्किंग है वो फास्टर वर्किंग होती है, जिसके कारण उनको ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है, उनके हार्ट की वर्किंग फास्ट होती है, उनका ब्लड का प्रेशर भी फास्ट होता है, जिसके कारण कि क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह होने का, तो उनको ये ज़्यादा अमाउंट में नीड होती है। अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड द स्पायरोमीटर्स इज यूज टू द मेजर दिस वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी। अब बेटा आपके पास एक क्वेश्चन आया है कि वाइटल कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस है, तो आपको क्या कहेंगे, स्पायरोमीटर इज यूज टू मेजर दिस वॉल्यूम। अब आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो वाइटल उसमें साइज क्या होता है, इट इज़ द डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल साइज जो है इंक्रीज होता है, और इट इज़ द लेस इन द फीमेल, ये फीमेल्स में लेस होता है। पोस्चर, इट इज़ द ग्रेटर इन द अपराइट पोजिशन एंड चेंज इन द पॉजिटिव। अब इसमें क्या होता है कि जब आपकी वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं आपकी पोस्चर को भी गुड लुकिंग पोस्चर में करने में ये बेटर वो करता है। डिक्रीज क्या करता है, द मैनी डिजीज लाइक द टीबी और अस्थमेटिक जो रिलेटेड हैं वो इस तरीके के, वो भी इनकी डिक्रीज करता है और ये रिड्यूस भी कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा टोटल लंग्स कैपेसिटी। बेटा ये टर्म है, इनको आपको याद करना होगा कि ये टर्म आपके लिए क्या कह रहे हैं। तो क्या है, इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट द लंग्स आफ्टर आ मैक्सिमल इंस्पिरेशंस। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी, इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स। क्लियर बेटा। नेक्स्ट चीज़ है इंस्पायरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन बाई फोर्सफुल इंस्पिरेशंस एंड ओवर एंड एबव टाइडल वॉल्यूम। आप समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम है अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 3000 to 3300 ml तक है। ये जो क्या रेस्पिरेटरी अगर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता है तो हमारे में परसेंटेज ऑफ ब्लड भी इंक्रीज होता है और हमारी वर्किंग भी इंक्रीज हो जाती है। एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम ERV जो है शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट by a forceful expansion, some are remain in the lungs, that is the called the residual volume and amount approximately कितना है ये 1200 ml तक है। बेटा नेक्स्ट चीज़ है आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम, इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपेंशन सम रिमेन इन द लंग्स। आप लोग जानते हैं कि हम जब किसी भी नॉर्मल ब्रीथ को लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो अमाउंट में क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज हो जाता है। और सबके अलावा क्या है कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये 2 बेसिक फंक्शन पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है दे सर्व इन एज इन द एयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, and the second one is the serve as the gas exchanging for the body. The system help to inhale carbon dioxide, water vapors and other waste product out of the body. तो बेटा ये जो टर्म है आपको ये चीज़ें इसलिए क्लियर करने के लिए बार बार मैं रिमाइंड कर रही हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम है आजकल वो MCQs बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसलिए आप उसकी प्रिपरेशन इस तरीके से करें कि आपको ये टर्म भी याद हो जाए और इसके साथ साथ आपकी जो इंक्रीजिंग है कि इफ़ेक्ट है उसको भी आप क्लियरली यहाँ पे प्रेजेंट करें। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और इस चैनल के थ्रू आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे लाइक दे सकते हैं, और
अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।